हाय विवन। एसएससी कैलेंडर 2026 आप लोगों ने दुनिया भर के लोगों को वीडियो बनाते हुए देखा होगा। किस वजह से बनाई जाती है वो आप सब लोग जानते हैं। आया है नहीं आया है, सबसे बड़ा सवाल है कि एग्जाम क्या डिले होने वाले हैं। लोग अलग अलग वीडियो बना रहे हैं कि एग्जाम डिले हो गया है। पिछले कई दिनों से इंटरनेट पर इतना ज्यादा कंफ्यूजन फैल रहा है ना कि स्टूडेंट्स जेन्युइनली पैनिक में आ गए हैं। कोई बोल रहा है कि एग्जाम मार्च के अंदर होगा, कोई बोल रहा है कि अगस्त तक एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें इस रियलिटी को बताने वाला हूं, और यहाँ पर मैं कोई हाइप, कोई डर, ये सब चीजें नहीं शो करूंगा। यहाँ पर सिर्फ रियलिटी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि एसएससी एग्जाम 2026 डिले होंगे या नहीं। तो देखो, अभी जो वायरल कैलेंडर घूम रहा है ना, और जो बैक एंड ग्लिच वाली बातें हो रही हैं, इन दोनों के बीच का जो कंफ्यूजन है उसको भी हमें डिकोड करने की जरूरत है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसएससी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक कोई कंफर्म्ड नोटिफिकेशन नहीं दिया है। जो भी डिस्कशन है वो इनडायरेक्ट सोर्सेज के ऊपर आधारित है, इसीलिए उसको ब्लाइंडली आप मानकर चलोगे वो वाली बात सही नहीं है। अब आप बोलोगे कि इंटरनेट पर कौन से रूमर चल रहे हैं, तो इंटरनेट पर क्या चल रहा है? कोई बोल रहा है कि सीजीएल का नोटिफिकेशन 31 मार्च को आएगा, कोई बोल रहा है कि एग्जाम अगस्त में शिफ्ट हो गए हैं, और कोई बोल रहा है कि एसएससी ने नया कैलेंडर ऑफिशियली अपडेट कर दिया है। लेकिन सच में है क्या ये? पिछले कुछ दिनों में जितनी भी इन्फो फैली है ना, उसमें से मेजॉरिटी अनवेरिफाइड सोर्सेस से आपका आई है। इसीलिए पैनिक आपका स्टूडेंट्स के बीच में क्रिएट हो रहा है, और स्टूडेंट्स इसकी वजह से अननेसेसरी फिर स्ट्रेस भी लेते हैं। तो ये जो मिथ और रियलिटी का खेल चल रहा है ना, थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाता हूँ। इंटरनेट आपसे क्या कह रहा है कि 16 मार्च को एएसओ एलडीसी का एग्जाम होना है, 31 मार्च को सीजीएल और जेई का एग्जाम होना है, 30 अप्रैल को आपका सीएचएसएल और स्टेनो का नोटिफिकेशन आना है। लेकिन रियलिटी क्या है? एसएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं आई है। ये डेट्स सिस्टम से ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही हैं। मतलब जब आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कैलेंडर वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो बैकएंड की डिफॉल्ट डेट्स वो ले रहा है, वो एक्चुअल शेड्यूल थोड़ी ना है। तो यही तो सिंपल सी बात बनाने की कोशिश करी जा रही है आपके सामने कि ये ऑफिशियल नहीं है, ये सिर्फ प्लेस होल्डर है। अब ये जो सिस्टम का प्रूफ और ग्लिच वाली बात है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। प्रूफ क्या है? तो अब जब आप वो एसएससी के कैलेंडर वाली पीडीएफ डाउनलोड करते हो ना, तो उसमें डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जैसी चीज आपको नजर आती है, लेकिन वो पूरी तरह फिल्ड नहीं होती। देखते हैं ना, वो कहीं पर खाली खाली जगह आ जाती है। मतलब सिस्टम इंटरनली कुछ फैच कर रहा है, अभी वो सारी की सारी फील्ड आपको नजर आ रही है, लेकिन ये फाइनल डेटा नहीं है। और ये कोई बात नहीं है कि पहली बार हुआ है, पहले भी एसएससी की वेबसाइट पर एक दो दिन के लिए ऐसे ग्लिचेस आते रहे हैं। तो इसे ऑफिशियली समझ लेना, ये गलती है जो लोग माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक। अब असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम है एसएससी जीडी 2025, जिसका एग्जाम फरवरी में होना था, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से पोस्टपोन हो गया। अब समझो इसका इम्पैक्ट। एसएससी जीडी में लाखों कैंडिडेट्स होते हैं, तो जब तक जीडी क्लियर नहीं होगा, बाकी एग्जाम का फ्लो भी डिस्टर्ब रहेगा। ऐसे ही है ना? मतलब ये बॉटल नेक क्रिएट कर रहा है। तो अब मैं आपको इसका डोमिनो इफेक्ट समझाने की कोशिश करता हूं। जब एग्जाम को शेड्यूल करा जाता है ना, उनको कैसे शेड्यूल करते हैं? ये कोई रैंडम प्रोसेस तो होता नहीं है। पहला स्टेप होता है कि भाई लैब की बुकिंग होती है, दूसरे में स्लॉट डिसाइड्स करे जाते हैं, तीसरा स्टेप होता है कि आपको ऑफिशियल नोटिस दिया जाता है, और फिर चौथा स्टेप होता है एग्जाम का कंडक्ट कराया जाना। अब अगर जीडी डिले हो गया, तो सीजीएल ऑटोमेटिकली पीछे शिफ्ट हो जाएगा। इसी को तो कहते हैं हम डोमिनो इफेक्ट। वेंडर शिफ्ट वाली बातें आपको समझनी है। एक और बड़ा फैक्टर ये भी है, वेंडर शिफ्ट होना। पहले टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करता था, अब एडिक्यूटी कर रहा है, और फ्यूचर में नया एआई बेस्ड टेंडर भी आने वाला है। मतलब सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, और इस ट्रांजिशन में डिले होना देखो नॉर्मल सी बात है, इसीलिए थोड़ी स्लो हो जाती हैं चीजें। अब आप एक्सपेक्टेड टाइमलाइन थोड़ा समझिएगा, जो मैं आपके सामने आपकी स्लाइड के ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या हो सकती है? अगर देखो सब नॉर्मल रहा, तो जीडी के बाद सीजीएल मई एंड या जून में स्टार्ट हो सकता है। मई जून आपका मैंने सेफ जोन के अंदर रखा है, लेकिन अगर जुलाई टू अगस्त चीजें जा रही हैं, तो वो थोड़ा सा देखो अनसर्टेन है। और एक वार्निंग भी दूं, मैं आपको देने की बात करूंगा। अगर कोई आपको ये बोल रहा है ना कि अगस्त सितंबर में होगा, तो इसको ब्लाइंडली बिलीव करने की जरूरत नहीं है आपको।
क्योंकि जीडी जल्दी अगर खत्म हो गया तो सीजीएल भी जल्दी आ सकता है। ठीक है, तो ये एक गोल्डन रूल आपके लिए मैंने दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, गोल्डन रूल ये है कि वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना है। मतलब ये मानकर चलो कि एग्जाम मई एंड या जून में है। अगर तुम डिले एज्यूम करके स्लो पढ़ाई करोगे तो और एग्जाम जल्दी आ गया तो तुम तो रेस से बाहर हो गए ना। लेकिन अगर तुम रेडी हो, अगर अब आप सारी चीजों के लिए तैयार हो, चाहे एग्जाम जल्दी हो या लेट, तुम तो सेफ रहोगे ना। समझ रहे हो? तो ओवरऑल कंफ्यूजन क्या है? कोई ऑफिशियल कैलेंडर नहीं आया है, वायरल डेट्स रिलायबल नहीं है, डिले पॉसिबल है बट कंफर्म्ड नहीं है। तो पैनिक मत करो आप, फोकस सिर्फ आपका प्रेपरेशन पे रहना चाहिए। तो ये थी आपके लिए वीडियो। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही रियल अपडेट्स के लिए इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में बाय, थैंक यू।